अगर आप पाकिस्तान के रिहायशी हैं तो क्या आपने कभी अपना बिजली का बिल देखा है? आइए आज आपको बिजली के बिल की कुछ खसूसियात बताते हैं और एंड वाली खसूसियत आपको यकीनन पता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका बिजली का बिल कुछ ऐसा होता है। इसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आपको कनेक्शन डेट नजर आती है, जिसका मतलब है कि आपका मीटर कब लगा। फिर बिल मंथ नजर आता है कि ये बिल किस महीने का है। रीडिंग डेट का मतलब है कि मीटर के यूनिट्स किस दिन चेक किए गए हैं। इशू डेट मतलब बिल किस दिन इशू हुआ, जबकि ड्यू डेट का मतलब कि बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख कौन सी है। कंज्यूमर नंबर में आपका नंबर होता है जो कि बिजली की तकसीम कार कंपनीज में आपका दर्ज होता है। टैरिफ मतलब आप कौन से यूजर हैं, जैसे अगर A-1A01 है तो इसका मतलब है कि आप घरेलू सारिफ हैं। अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा है जैसे 02 वगैरह तो इसका मतलब है कि आप कमर्शियल या इंडस्ट्रियल सारिफ हैं। राइट साइड पे आपका सब डिवीजन और फीडर नेम आ रहा होता है। फिर मिड में करके देखें तो आपका नाम और वालिद का नाम, मीटर नंबर वगैरह आ रहा होता है। इसके बाद असल कहानी शुरू होती है। यहाँ पे आपकी प्रीवियस रीडिंग आ रही होती है कि पिछली दफा जो रीडिंग करने आए थे उस वक्त आपके कितने यूनिट्स थे। प्रेजेंट रीडिंग में अभी कितने यूनिट्स हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आपने इस महीने में कितने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं। इसी जगह से आप महीने के दरमियान में किसी भी टाइम अपने यूनिट्स चेक कर सकते हैं कि कितने यूज हुए हैं, वो आपको एंड पे बताते हैं। अब चार्जेस की तफसीलात आ गई, टोटल यूनिट्स कितने हैं, उन पे बिजली का कितने पैसे बनते हैं, ये कैलकुलेशन इधर थोड़ा सा नीचे हुई होती है। इसी तरह करके आपके बिल में FPA मतलब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कितनी है, FC सरचार्ज कितने हैं, ये सब मिला के आपका ग्रॉस बिल बन जाता है। उसके बाद इसमें टैक्सेस ऐड होते हैं, टीवी फी, GST मतलब जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, रिटेलर टैक्स और जो FPA यानी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगी है उसके ऊपर अगेन सेल्स टैक्स। उसके बाद ये टोटल आपका नेट बिल बनता है। इसी तरह करके राइट साइड पे इधर ऊपर आप पिछले 12 मंथ्स का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि पिछले 12 महीनों में कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं और उन पे कितना बिल आया है। अब लास्ट पे आपको मीटर के जरिए यूनिट्स चेक करने का तरीका बता दें। अगर आपका मीटर एनालॉग है तो उस पे तो डायरेक्ट यूनिट्स शो होते हैं, लेकिन अगर आपका मीटर डिजिटल है तो उस पे डिफरेंट चीजें शो होती हैं, जैसे मीटर नंबर, यूनिट्स, एवरेज लोड, करंट लोड वगैरह। आपने मीटर को देखते रहना है। जैसे ही मीटर पे मीटर नंबर आएगा तो उसके बाद यूनिट्स लिखे हुए नजर आएंगे। मीटर नंबर आप बिल से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर है, और वो जब मीटर के ऊपर लिखा हुआ नजर आए तो आपको पता चल जाएगा कि अब मीटर नंबर लिखा हुआ आया है। अब आपको करंट यूनिट्स का पता चल गया कि मीटर नंबर के बाद जो यूनिट्स आ रहे थे तो आपको पता चल गया कि इस वक्त हमारे इतने यूनिट्स हैं। अब वापस आपने बिल पे देखें कि लास्ट जो रीडिंग हुई है यानी कि प्रेजेंट रीडिंग जो कुछ दिन पहले करके गए हैं वो कितनी है, और उस प्रेजेंट रीडिंग और अभी वाले यूनिट्स के दरमियान अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो वो आपने अभी तक इस्तेमाल किए हैं। क्या आपको ये मालूमात पहले से मालूम थी? कमेंट्स में बताएं और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर लें।